जहाँ झुकी वही मुकाम, लेकिन यहाँ झुकी को भी तोड़ दिया, मुकाम को भी तोड़ दिया। बिल्कुल याद आ रहा है केजरीवाल हमको, हमें केजरीवाल बिल्कुल याद आ रहा है और अगली बार फिर केजरीवाल ही आएगा। रेखा गुप्ता जी की सरकार ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद फिर बीजेपी का पत्ता साफ। बिल्कुल बीजेपी का वोटर है, केंद्र में भी वोटर हम दिए हैं, राज्य में भी दिए हैं, लेकिन इस बार उनको सबक सिखाएंगे बिहार में भी। हम लोग वोटर है यहाँ का, दिल्ली का, हम लोग वोट किए हैं बीजेपी को वोट दिए हैं। गिनती हुआ था उसी दिन पुलिस वाले हम लोगों को बोलने के लिए आया था, अब आ गया बीजेपी की सरकार, अब आ गया बीजेपी की सरकार, अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, घंटा भी मारूंगा। अच्छा, ये बोला है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोला है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 महीने होने वाले हैं। ऐसे में ऑटो वाले किस तरह से देख रहे हैं? भाई साहब कैसे देख रहे हो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार को 2 महीने होने जा रहे हैं, तो ये सरकार बढ़िया है, पिछली सरकार बढ़िया थी, कैसे देख रहे हो? पिछली सरकार बढ़िया थी, ये सरकार बिल्कुल बढ़िया नहीं है। पिछली सरकार में क्या फायदा हो रहा था और अब क्या आफत आ गई? पिछली सरकार में सर देखो, हम मजदूर आदमी है, रेंट की गाड़ी चलाते हैं, 500 रुपये दिहाड़ी गाड़ी की है, और फिर घर का भी खर्चा करना होता है, इतना रोड पर काम भी नहीं, गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है। पिछली सरकार में फायदा था, ना तो हमें कोई अथॉरिटी में किसी चीज़ की दलाली देनी होती थी, ना कुछ पासिंग में। अब तो दलाल भी इतने, एजेंट इतने हो गए, परेशान हो गए। एक स्टिकर लगवाने के 4-4, 500 रुपये मांग रहे हैं, बताओ कहाँ से थे? स्टिकर वाला मुद्दा मैं देख रहा हूँ हर जगह, ये बड़ा हाँ बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। और फायदा कौन, एजेंट उठा रहे हैं ना वहाँ के। अच्छा, अब तो दलाल सारे निकल के आ गए, बहुत आ गए, बहुत पहले थे, मगर उन पर लगाम लगा दी थी केजरीवाल सरकार ने, बिल्कुल लगी हुई थी, बिल्कुल आराम से अटोटी जाओ, अपनी गाड़ी पास करो, अपने आओ, टाइम में बचा। अब 4-4 घंटे लाइन में लग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरी गाड़ी की दिहाड़ी चढ़ जाती है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, कैसे होगा? तो तंग हो गए आप बीजेपी बहुत ज्यादा। अब बताओ, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा कि होली दिवाली पे हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे। बताओ, एक भी सिलेंडर अगर दिल्ली में किसी को दिया हो, किसी को नहीं दिया। 2500 रुपये का वादा किया, वो ही फेल है इनका। पता नहीं अभी तो ये 2 महीने में 5 साल में क्या क्या कर देंगे, इनके कुछ नहीं है, खाली जुमलेबाज सरकार है। तो ये बहुत लग रहा है कि धोखा हुआ आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा धोखा हुआ। देखो, हमारी बहुत बड़ी एक यूनियन है, जैसे हमने अपनी यूनियन के साथ मिलकर केजरीवाल सरकार बनाई थी, ऐसी हमें नई सरकार पे भी भरोसा हुआ। मैंने कहा चलो 10 साल हो गए, कोई नहीं, अब नया चेंज होना चाहिए। मगर हम इनके साथ गए, बीजेपी वालों को हमने खुद वोट किया, उन्हें बिल्कुल वोट किया, ठीक है, मगर ये तो उल्टा ही कर रहे हैं ना हमारे साथ, नाइंसाफी कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। तो लग रहा है गलती कर दी, बहुत ज्यादा गलती करती सर। याद आ रहे हैं क्या केजरीवाल? केजरीवाल तो आना है, 5 साल तो झेलना पड़ेगा सर, हर किसी को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। तो कैसे कटेंगे अब 5 साल? 5 साल सर जैसे आप कट रहे कटेंगे। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हो? दुख और तकलीफ से ही कटना है, दुख और तकलीफ से कटना ही पड़ेगा। 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद फिर बीजेपी का पत्ता साफ। 5 साल के बाद फिर बीजेपी इसलिए साफ हो जाएगा। आपने इस गाड़ी का पूरे कागज लिए हैं, रोड टैक्स लिए हैं, आरसी दिए हैं, लाइसेंस दिए हैं, इंश्योरेंस दिए हैं रोड पर चलने के लिए। जब सब कुछ होते हुए भी 20,000 के चालान काट दिया आप, रोड का नो एंट्री इसका कर दिए हैं। ऑटो वाला का 15 साल की था वैलिडिटी, उसका 10 साल कर दिया आप, क्या अच्छी बात है क्या? अच्छा, ऑटो वाले, रिक्शा वाले सब परेशान हैं? सब परेशान है भाई साहब, सब परेशान हैं। हम नहीं जानते थे जो ये सरकार आने के बाद ऐसा होगा। अगर हम ये बात जानते तो हम वोट नहीं करते। आपने वोट किया है, वोट किया है, हम लोग वोटर है यहाँ का, दिल्ली का, हम लोग वोट किए हैं बीजेपी को वोट दिए हैं। हमारा जहाँ बूथ पड़ता है, आप चेक कर सकते हैं, हम दिए या नहीं दिए, बिल्कुल दिए हैं, बीजेपी को दिए। क्यों कि 15 साल ये केजरीवाल था ना, उल्टा 10 साल किया, उल्टा सीधा किया। हम लोग ने सोचा कि केंद्र में अगर इसकी सरकार है तो राज्य में भी एक बार डबल इंजन की सरकार बनाई आपने, डबल इंजन की सरकार बनाए। हमने कहा एक बार दिल्ली में इनको सरकार बना के देखो। अब एक चीज बताओ, यहाँ बोले थे जहाँ झुकी वही मुकाम, जहाँ झुकी वही मुकाम, लेकिन यहाँ झुकी को भी तोड़ दिया, मुकाम को भी तोड़ दिया। भाई साहब, एक ईंट खरीदने के लिए आदमी को 10 साल सोचना पड़ता है, एक ईंट जोड़ने के लिए 10 साल सोचना पड़ता है, तब आदमी एक ईंट जोड़ता है। बैंक में चले जाओ लोन लेने के लिए, वो लोन नहीं देते हैं, कहते हैं आप सरकारी नौकरी करते हो, टैक्स भरते हो, तब आपको लोन देंगे। एक चीज बताओ, जो हम टैक्स भरेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, तो हमें बैंक में लोन लेने का क्या जरूरत था? जब से बीजेपी सरकार आई है तो आपके ऊपर आफत आ गई। बिल्कुल आफत आ गई भाई साहब। हमें 20-20 हजार की चालान, अभी चालान दिखा है, एक हफ्ते में 14 चालान हो गया भाई साहब। 14 चालान?
20,000 की चालान है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए इसमें हम कहाँ से भरेंगे भाई साहब, ये चालान जो दे रहे हैं देखिए, ये देखिए 20,000 की चालान है, हम एक चालान नहीं। ये भाई साहब जो है ये चालान दिखा रहे हैं, कहाँ से भरेंगे, ये नो एंट्री का चालान हम अभी कुछ दिखाते हैं। ये देखिए चालान, अब ये देखिए और दिखाते हैं आपको हम। तो ये आप देखिए भाई साहब रिक्शा चलाते ये हैं। देखिए ये चालान हम भरे हैं, हाँ। ये चालान भरा हुआ चालान है। चालान आप भर चुके हैं? ये कम से कम हमारे पास 1,000 चालान भर चुके हैं, हमारे पास सारा ये रखा हुआ है। तो कितना रुपया चालान भर चुके हैं? चालान कम से कम मैं जानता हूँ 1 से 1.5 लाख रुपए 5 साल में हम भर चुके हैं। 5 साल बीजेपी तो अभी यही है। नहीं भरे हैं मेरे भाई, लेकिन बीजेपी अभी आई है ना, 6 चालान भरा हूँ। ये देख लो 6 4 साल से तो आप ही 6 चालान जो भरा हूँ, 6 चालान। 4.5 साल से तो ये आप ही 6 2 चालान, महीने में कितने चालान हुए आपके? 2 चालान में 14 चालान हुआ है 2 महीने में। चालान काय के थे? 2 महीने चालान काय के थे? है चालान नो एंट्री की, तो नो एंट्री इस रोड पे नो एंट्री। ये रख लीजिए। तो नो एंट्री में गाड़ी क्यों डाली? मेरे भाई 236 रोड, इसमें सुनो नो एंट्री 2 लाख के गाड़ी निकले भाई साहब, एक मिनट मेरे पे ध्यान देना। 2 लाख के गाड़ी आप मुझे दे रहे हो, कागज रखिए पहले। 2 लाख कागज रख लीजिए। 2 लाख के गाड़ी आप मुझे दे रहे हो, हाँ। 2 लाख रुपए ले रहे हो, 30% आपको एजेंसी वाले आपको दे रहा है। हाँ। लाइसेंस, आरसी, बैच, परमिट सब कुछ आप ले रहे हो, मेरे से टैक्स भी ले रहे हो। हाँ। फिर उसके बाद 236 रोड ने आपने बैन कर दिए। तो नो एंट्री में गाड़ी नहीं डालनी मेरे भाई तो 236 रोड के बाद दिल्ली में रोड बच नहीं रहा है। उनके बात पे ध्यान मत दो पहले। 236 रोड के अलावा रोड नहीं बच रहे दिल्ली में। अगर रोड अगर बचेगा हम बचेंगे नहीं तो हम चलेंगे कहाँ? रोड पे नहीं फिर ये 2 लाख रुपए की गाड़ी हमें क्यों दिए? ये 2 लाख की गाड़ी क्यों दिए भाई साहब? आप लोग जो ये रिक्शा ब्याज वाले पे उठा लिए पैसे, ब्याज पर। तो नहीं निकल रहा है ब्याज? ब्याज कहाँ निकल रहा है? ब्याज निकल कहाँ रहा है? किस्त भी जा पा रही है? नहीं बिल्कुल नहीं जा पा रहा भाई साहब, कोई किस्त फेल हो जा रहा है, 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद किस्त देते हैं। गाड़ी खींच के ले जाने के लिए तैयार होता है, लास्ट में पुलिस वाले का शरण लेना पड़ता है, क्या करेंगे? तो आप लोग पे तकलीफ आ गई है। बहुत तकलीफ आया भाई साहब, हम तो सरकार का कहते हैं 236 रोड जो ई रिक्शे वाले के लिए आप बैन कर रखे हैं, जो मार्केट से जुड़ा हुआ रोड है, मेट्रो से जुड़ा हुआ रोड है, ये रोड रिक्शे वाले के लिए आप नो एंट्री खोल दीजिए। आप 1,200 रुपये साल का रोड टैक्स ले रहे हैं ई रिक्शे का, आप 1,400 रुपये लीजिए, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन ये 20,000 का चालान काट करके पुलिस वाले हाथ में देता है, वो आप बंद करवा दीजिए। ठीक है, तो आप जो है हम आपको टैक्स देंगे लेकिन पुलिस वालों को नहीं देंगे, इसलिए जो पुलिस वाला अगर चालान भी काटता है ऊपर से 1,000-2,000 रुपए भी लेता है। अच्छा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। बिल्कुल 1,000-2,000 केजरीवाल के टाइम में नहीं होता था। इतना नहीं था ना, इतना नहीं था। कहता है पुलिस वाले ये जिस दिन बीजेपी का सरकार वोट गिनती हुआ था, शपथ ग्रहण से पहले ही गिनती हुआ था, उसी दिन पुलिस वाले हम लोगों को बोलने के लिए आया था, जब अब आ गया बीजेपी की सरकार, अब आ गया बीजेपी की सरकार, अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, घंटा भी मारूंगा। अच्छा, ये बोला है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोला है, तब बोल रहा हूँ, ये दिल में बहुत बीता हुआ भैया भाई। और आपने बीजेपी को वोट भी किया। बीजेपी को वोट इसलिए किया जो मैंने कहा केंद्र में वो है, एक बार राज्य में इनको डंडा भी पड़ रहा है। डंडा भी पड़ रहा है। ठीक है, आपके साथ आप खुश हैं या तकलीफ आप लोगों के साथ भी है? नहीं, हम लोग तो बीजेपी सरकार से क्या खुश रहेंगे, इतना भ्रष्टाचार दिल्ली में है। अच्छा, तंग आ गए आप? हाँ, बहुत तंग आ गए। देखिए, रिक्शा को स्टैंड हर जगह हो गया, ऑटो का स्टैंड कहीं नहीं है। करोल बाग मेट्रो पे आप जाके देख लीजिए, पहले ऑटो का स्टैंड था, अब ऑटो का स्टैंड खत्म हो गया, रिक्शा लगता है, उसे पुलिस वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 मंथली रुपया जाता है रिक्शे वाले को, एक रिक्शा को कम से कम 100 रिक्शा लगता है करोल बाग मेट्रो पे, जिसमें 600 रुपया जाता है ट्रैफिक पुलिस को, 200 रुपया दिल्ली पुलिस को जाता है, 200 MCD भी जाता था। पहले तो बहुत कम ही जाता था, लेकिन जाता था। 500 रुपए का लमसम नहीं जाता, डबल हो गया। अब जो है ना कि 1,000 अपना मर्जी हो गया। और ऑटो वाले को कहें कोई पूछने वाला ही नहीं है, कहें कोई पूछने वाले नहीं। प्लस में ऑटो में जो पहले हम लोग स्टिकर नहीं लगा रहता था, अब स्टिकर लगाने को वो 500 रुपया 450 रुपया लेते हैं। हाँ, ऊपर चिपका हो रहता है। अब पहले कोई उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि वो स्टिकर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपसे जो है उगाही बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा उगाही बढ़ गई है। प्लस में 15 किराया बढ़े नहीं। देखिए ना आप, हम कम से कम 10 साल से ऑटो चला रहे हैं, उस समय 35 रुपये CNG था,
ऑटो का किराया कितना था? 8 रुपये, 8.5 रुपये, 9 रुपये सर, 9 रुपये किलोमीटर था। अब भी का CNG का रेट 80 रुपया है। प्लस में ऑटो का किराया क्या है? वही है सर, 10 रुपये, 11 रुपये किलोमीटर है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, तो क्या केजरीवाल हर टाइम बढ़िया था? पिछले नहीं, 10 केजरीवाल भाई साहब दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग ऑटो वाला सोचे कि केंद्र में सरकार मोदी जी का है और राज्य में भी सरकार मोदी जी का हो तो थोड़ा विकास होगा। विकास क्या होगा? इनके सरकार में आम आदमी पार्टी को जीना मुश्किल है। और बाइक लग रहा है मुश्किल का होगी आपके साथ। और मुश्किल होगा भाई साहब। अभी तो एक टेलर है, अभी क्या कह रहे हो? उनको आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी आपको दिक्कत हो रहा है? वो दिक्कत ही आप हो रहा क्या है। काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। सारे रिक्शा वाले सब रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले भी परेशान हैं, रिक्शे वाले भी परेशान हैं, सब व्यक्ति परेशान हैं। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। अब पहले चालान इतने नहीं होते थे, अब क्या होता है, अगर हम कहीं पैसेंजर उतार रहे हैं खड़े हुए, पीछे से फोटो मार लेते हैं, फोटो ले लेते हैं और चालान ऑनलाइन आ जाते हैं। बताओ, 4 चालान में लाल किले गए। अब ये बताओ, लाल किले पर खड़े हैं तो बढ़िया बढ़िया था। केजरीवाल बढ़िया नहीं था, बहुत बढ़िया था। रेखा गुप्ता जी की सरकार ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, अगर चल गई, देखो 22 साल में तो इनकी सरकार आई है कैसे ना कैसे करके, 27 साल में, ठीक है। अब ये 5 साल तो उन्हें झेलना है, ठीक है, 5 साल के बाद। और दिल्ली से अब जो बिहार में चुनाव हो रहा है ना, दिल्ली से बिहार में बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखना तुम कितना, मतलब वहाँ की जनता को भी धीरे धीरे दिख रहा है बीजेपी काम नहीं कर रही, झूठे वादे कर रहे, 2500 देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर रही। होली दिवाली में सिलेंडर नहीं दे रही। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ है जी, बहुत धोखा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी लेकिन सर। आपको नहीं लग रहा अभी बहुत जल्दबाजी है? अभी 2 ही महीने हुए। जल्दीबाजी का सर, यमुना सफाई के नाम पे आप देखो ना, जमुना जी पे जाके गोल मशीन तो चल रही है वहाँ पे। वो मशीन तो 2 महीने पहले से चल रही है, इनकी सरकार नहीं थी ना, उससे पहले की चल रही है। वहाँ पे खुद इंटरव्यू किया आप जैसे भाई ने, किसी मीडिया वाले ने, वो बोल रहा है क्या नाम के, भाई ये तो मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ, मेरी तो नौकरी यहीं लगी हुई है, ये कहते हैं हम वो कर रहे दिल्ली में यूपी, बिहार और बंगाल हर एक स्टेट के आदमी हैं और भारत में जितने स्टेट हैं उनका सबका अधिकार है दिल्ली में रहने का और काम करने का। दिल्ली सबकी है, लेकिन सरकार ये कह रही है दिल्ली सबकी नहीं है, ये हमारी है। एक चीज बताइए, अभी बिहार में चुनाव है ना, और दिल्ली में क्या बिहार के आदमी नहीं है? 90% आदमी, 80% आदमी दिल्ली में है बिहार का। ये आदमी को जो दुख तकलीफ दिल्ली में अगर होगा, ये अगर बिहार में जाएगा वोट करने के लिए, तो क्या बीजेपी सरकार को वोट करेंगे? नहीं करेंगे। बिहार में सबक सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे भाई साहब, बिल्कुल। बीजेपी का वोटर हो गया? हाँ, बिल्कुल बीजेपी का वोटर है, केंद्र में भी वोटर हम दिए हैं, राज्य में भी दिए हैं, लेकिन इस बार उनको सबक सिखाएंगे बिहार में भी। बिहार में सिखाएंगे? बिहार वाले आदमी को, बिहार को जो रहने वाले इस बार चुनाव करेंगे, वो बीजेपी का कोई भी फार्मूला आए उस पर विश्वास न करे। क्यों अमित शाह बोले हुए हैं, गृह मंत्री जो हमारे हैं, ये तो चुनावी जुमला है भाई साहब। एक बार तो केंद्र में वो जो बोले थे ना कि कितने कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो जो जीरो बैलेंस से खाता खुलाइए, काला धन वापस आएगा, वो तो आया नहीं। तो बिहार वाले सोच समझ के, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, या हम लोग पब्लिक आम आदमी पार्टी है, आप एकदम दिमाग में ले लीजिए कि बीजेपी कोई भी जुमला बात बोले बिहार में, सर आप अपना मतदान अपना मत से ही गिराइएगा, बीजेपी को लाना ही नहीं। दिल्ली में भी 2500 रुपया ये सब जुमला ही था। ये जुमला है, वो तो छोड़ दीजिए। ऑटो वाले को बोले तो 1 BH का फ्लैट मिलेगा मोदी जी, ऑटो वाले के कहाँ 1 BH, तो झुग्गी झोपड़ी भी नहीं रहने दे रहे हैं। 1 BH का तो बात ही खत्म कर दीजिए। आप बताओ भाई साहब, आप भी ऑटो चलाते हैं, सारे लोग जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सबका अलग अलग आप अपना बताओ, ये ठीक, आपको सहमत है इनसे या नहीं है? नहीं, मैं तो बीजेपी का समर्थन। बीजेपी का समर्थक ये भी कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी क्या कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत हो रही है आपको ऐसा कुछ? तो अभी कितना दिन हुआ मार, अभी कितना दिन, 1-2 महीना हुआ, अभी तो तो देखा अभी और जाए, मौका देना चाहिए। अभी देखा जाए 6 महीना साल भर। ट्रेलर कैसा रहा ये तो बताओ। 2 महीने है ट्रेलर की शुरुआत ही अच्छा ट्रेलर है। ट्रेलर 10 साल वाले 15 साल हो, 15 साल वाले 10 साल हो रहे हैं, ट्रेलर तो यही रहेगा और क्या होगा। खुद परेशान है, भूखे मर रहे हैं, मगर बीजेपी कर रहे हैं। जब उनके पैरों में कुल्हाड़ी पड़ेगी ना, जब अकल आएगी, अभी नहीं आएगी इन्हें, समझ रहे हो?
आप रिक्शे वाले भाई साहब भी परेशान हैं, बोले कि हमारे लिए रूट खोल दीजिए। हमारे ऑटो का लिमिटेड है कि दिल्ली में इतना ही ऑटो चलेगा, रिक्शा को भी लिमिट बनाइए और रूट जो भी है ना उनको खोल दीजिए, लेकिन लिमिट बनाइए। दिल्ली में कितना ऑटो चल रहा है? 50,000 ऑटो चल रहा होगा। आप चांदनी चौक सदर बाजार एरिया पहाड़गंज में मिला लीजिए 50,000 पूरे दिल्ली, खाली इतना दूर में ऑटो रिक्शा मिलता है। हाँ, खोल दीजिए रूट, लेकिन वो ठीक है, लेकिन लिमिट बनाइए रिक्शा वाले के लिए भी और ऑटो वाले के लिए। एक सेकंड, दिल्ली के अंदर में जितनी रोड है सारे रोड पे पार्किंग खुला हुआ है। 4 व्हीलर गाड़ी हर रोड पर, स्कूटर मोटरसाइकिल सारे खड़ा होता है। बदनाम होता है बैटरी वाला, बदनाम होता है ऑटो वाला, जो ये जाम लगाते हैं। लेकिन दिल्ली के किसी भी रोड पे हमें ये बता दो उसमें पार्किंग नहीं खुला हो। हर एक रोड पे पार्किंग है। अब ये बता दो, केजरीवाल याद आ रहे हैं क्या? बिल्कुल याद आ रहा है केजरीवाल, हमें केजरीवाल बिल्कुल याद आ रहा है और अगली बार केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल याद आ रहे हैं क्या अब? वो तो है ही है, केजरीवाल सही। केजरीवाल याद आ रहे हैं क्या? केजरीवाल तो याद अब आ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, उनको गार्जियन को भी जो बीजेपी को वोट किया। हम लोग तो करवे किए, पहले आम आदमी पार्टी को करते थे, अब बीजेपी के इसलिए किए कि केंद्र में सरकार है, राज्य में उनका सरकार को तो ज़्यादा डेवलप होगा। डेवलप होने का नतीजा ये है कि देखिए 2 महीना सरकार बना हुआ ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल का फीस डबल बढ़ रहा है, 40% पेमेंट बढ़ रहा है। बच्चे सब रेखा गुप्ता के पास गए हैं तो वो भी कुछ समस्या केजरीवाल के टाइम में फीस नहीं बढ़ता था। नहीं भाई साहब, देखिए 10 साल केजरीवाल दिल्ली में राज किया है, कहाँ के एक भी फीस बता दे कहीं बढ़ा हो? कहीं नहीं बढ़ा हो। स्वास्थ्य के माध्यम में, शिक्षा के माध्यम में केजरीवाल बहुत अच्छा काम किया है। तो अब याद आ रही है केजरीवाल? याद तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब गलती किया है तो 5 साल तो झेलना ही पड़ेगा। याद आने से क्या फायदा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा भाई साहब। 5 साल इतना अच्छा गुजरेगा ना कि आदमी फिर 5 साल के बाद सोचेगा कि 25 साल के बाद है ठीक रहेगा। ऑटो का परमिट 10 साल मत ना करे, सही रहेगा। बस 15 साल है, 15 साल को तो 10 साल अब परमिट कर ही देना, करे या ना करे अब तो कोई फर्क पड़ने वाला। सरकार अगर जो लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया वो तो फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा।